ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 28वीं डायरेक्टर्स मीट श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किद हुई। इस इजलास में डिजिटल स्किलिंग और टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मरकजी IT सेक्रेटरी S कृष्णन और एडिशनल सेक्रेटरी भुवनेश कुमार शामिल थे। NILIT के वाइस चांसलर MM त्रिपाठी ने ऐलान किया कि कश्मीर में जल्द ही एक जदीद AI लैब कायम की जाएगी, जिससे IT के शोबे में नई राहें खुलेंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट का ये 28वां डायरेक्टर्स मीट श्रीनगर में हो रहा है, जहां पूरे देश से जो नाइलेट के 55 सेंटर्स हैं उनके डायरेक्टर्स आए हुए हैं और वो नाइलेट के फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि नाइलेट ने एक टारगेट लिया है अगले 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को स्किल करना है, जिससे कि जॉब मार्केट में वो अवेलेबल हो, इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी। नाइलेट ग्लोबल लेवल पे अब स्किलिंग कर रहा है, बहुत सारे देशों में भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं भारत के अलावा, और रिसेंटली नाइलेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी भी बना है, जिनमें 12 कैंपस एक साथ हैं। रोपड़ मेन कैंपस है, श्रीनगर एक कैंपस है, जिसमें हम BTech MTech और PhD प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, साथ में डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक नीड को कैटर करने के लिए। जैसे अभी तक देश में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो जो भी प्रोग्राम करते हैं तो निकलने के बाद बच्चा जॉब ढूंढता है, तो वो इंडस्ट्री में तुरंत एम्प्लॉय होने के लायक नहीं होता है। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री ही पूरा करिकुलम लिख रही है। इंडस्ट्री हमको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रही है, वो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बच्चों से कह रहे हैं हमारे स्टूडेंट से काम करने को, तो हमारा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हीं प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। तो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो उस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल भी हो सकता है और वो अपनी कंपनी भी शुरू कर सकता है। तो इस उद्देश्य के साथ कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं वो ऐसे भारत देश के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर सकें, हमने इस यूनिवर्सिटी को शुरू किया है। गुलमर्ग में नेशनल विंटर बाइथलॉन चैंपियनशिप 2025 जारी है। आज मेन और वुमेन एथलीट्स की 5 और 10 किलोमीटर की इसकी रेस हुई और इस चैंपियनशिप में पहली बार फायरिंग मुकाबलों में लेज़र बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। ये लेज़र गन्स ओलंपिक्स में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एथलीट्स ने फायरिंग मुकाबलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। कल सब जूनियर्स में मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है और आज ये सीनियर्स में मैंने फ़न के लिए अपना पार्टिसिपेशन में बेस्ट दिया है और मैं सोचता हूँ कि मैं आगे जाके भी अगले साल भी खेलो इंडिया और बाइथलॉन में पार्टिसिपेट करूँगा। बाइथलॉन में हम आज पहली बार लेज़र गन से फायर कर रहे हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले से अभी बाइथलॉन इम्प्रूव कर रहा है। पहले हम .22 राइफ़ल से फायर कर रहे थे, जो NCC में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जो राइफ़ल है ये बस जो इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल पे इस्तेमाल होती है, ये हूबहू उसके है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज ये इवेंट खेल के। फायरिंग का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और पहली बार हमने इस इक्विपमेंट से फायर किया है। लेज़र इक्विपमेंट है, पहली बार यहाँ पे आया है और काफ़ी अच्छा लगा इस पर फायर करके। और आज 4 राउंड फायर हुए मेरे और अच्छा हो गया। आज हमारा इधर कंपटीशन हुआ, बहुत अच्छा रहा आज कंपटीशन। इस साल हमने लेज़र गन से किया है फायर, साल ब साल इधर अच्छा हो रहा है। ये J&K गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहता हूँ, इस गेम पे ध्यान दें, अच्छा कर रही है J&K गवर्नमेंट इधर। और ये जो कश्मीरी लड़के लड़कियाँ हैं, इनको मैं बोलना चाहता हूँ इधर भाग लें इन सिक्यों में। बाइथलॉन चैंपियनशिप में पहली दफ़ा लेज़र गन्स का इस्तेमाल किया गया है और जो लेज़र गन्स ओलंपिक्स मुकाबले में इस्तेमाल होते हैं, आज पहली दफ़ा ये नए इक्विपमेंट्स यहाँ पे लाए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारे एथलीट्स हैं, जब उन्हें बुनियादी सतह पे ओलंपिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं, जब उन्हें उनके ज़रिए से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, तो आगे चलकर यही एथलीट जो है वो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं और जो ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स है, वहाँ पे अपना टैलेंट निखार सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है, चाहे खेल यानी मिनिस्ट्री है या सरकार है, उन्हें चाहे कि जो इक्विपमेंट्स ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में इस्तेमाल होते हैं, उनको यहाँ पे पहले ही बुनियादी सतह पर उन्हें यहाँ पे लाना चाहे। जो हमारे एथलीट्स हैं और यहाँ विंटर गेम्स में, तो उन्हें जब बुनियादी सतह पे ये इन इक्विपमेंट्स
इक्विपमेंट्स के ज़रिए से जब वो अपना टैलेंट निखार पाएंगे तो आगे चलकर वो ज़रूर मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे और साथ ही वहाँ पे अपना मुल्क का झंडा जो है वो बुलंद कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रम। बड़गाम के सब डिवीजन मागाम और मागाम पुलिस की जानिब से टाउन हॉल में नए फौजदारी कवानीन को लेकर एक जानकारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया और SDPO मागाम मोहम्मद अशरफ मेहमान खसूसी थे। SHO मागाम मुदस्सिर अहमद, BMO मागाम डॉक्टर मुश्ताक और दीगर अफसरान मौजूद थे। SDPO मागाम मोहम्मद अशरफ ने नए फौजदारी कवानीन की जानकारी दी। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों और लोगों ने शिरकत की। NCL को लेके, न्यू क्रिमिनल लॉज को लेके प्रोग्राम था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारे होम डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर आया है पब्लिक को अवेयर करने के लिए। उसके लिए ये प्रोग्राम था जिसमें हमारे मुख्तलिफ महकमा जात के लोग, मुलाजमीन, एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट से BMO साहब, एडमिनिस्ट्रेशन से तहसीलदार साहब, बाकी सोशल वेलफेयर, कॉलेजेस, स्कूल्स और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद थे, जिनको हमने नए क्रिमिनल लॉज के ऊपर। बानहाल में UTDRF टीम और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया और प्रोग्राम में रजाकारों और सरकारी हुकाम ने शिरकत की। नायब तहसीलदार बानहाल जाकिर हुसैन तकीम में मेहमान खसूसी रहे, जबकि SDRF के माहिरीन ने रेस्क्यू ऑपरेशन, इब्तदाई तिबी इमदाद और डिजास्टर मैनेजमेंट पर तफसीली तरबियत फराहम की। प्रोग्राम के दौरान रजाकारों को हंगामी हालात में इस्तेमाल होने वाले आलात और CPR समेत दीगर तकनीकी महारतों से भी रोशनास कराया गया। ये तरबियत कुदरती आफात और हादसात के दौरान जाने बचाने में माऊन साबित हुई। आपको पता है कि आज हमारी जो SDRF की टीम ने एक तरबीती कैंप का इनेकाद किया था। तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि लोगों को जो जितने भी हादसात होते हैं, जितना भी डिज़ास्टर है, उसके मतलब एक आगाही फ्राहम की जाए और उसमें जितने भी जो है मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हुए या किस तरह से किसी ऐसे डिज़ास्टर में किस तरीके, क्या तरीक़ाकार, उनको क्या सलाह अमल अख्तियार करना है, उसके बारे में बताया गया था। पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो सर्दियों में मुख्तलिफ़ किस्म की वारदात यहाँ बानिहाल में पेश आई, जैसा कि बहुत जगह पर फायर इंसिडेंट्स हुए या कहीं स्लाइड हो जाती है, या जैसा कि हमारा टेरन है जहाँ पर नेशनल हाईवे कहीं कुछ किसी किस्म का हादसा हो जाता है, तो उसमें किस तरह से जो है एक SDRF के साथ साथ जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारी NGOs हैं, वो किस तरीक़ाकार से उसमें जो है उस आपदा के दौरान में वो अपना राजौरी के सवारी इलाके की एक हामला खातून जजगी के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में इंतकाल कर गई, जिसके बाद अहल खाना ने अस्पताल के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से खातून की मौत हुई है और वो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान मौके पर पहुंचे, जबकि प्रिंसिपल GMC राजौरी ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील की है। मेरी सिस्टर 3 दिन से GHC राजौरी में है, ठीक है, 3 दिन से बहुत ठीक है, उसको पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने गोली दी, बोला आज ठीक होगी, कल होगी, ठीक है। जहाँ डॉक्टर था उसने टीका लगा दिया तो उसकी डेथ हो गई रात को। अभी तक हमारे को लाश नहीं बताई, अभी तक उसका पता नहीं क्या क्या निकाला, क्या क्या नहीं लगा हुआ। इधर DC साहब मौके होने चाहिए, इधर दर्द करे हमारी, ठीक है, हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो लेबर रूम से शिफ्ट करते ही इनकी डेथ हो गई। तो इसमें ये है कि अब प्रिंसिपल सर ने जो है एक इंक्वायरी इनिशिएट की है 5 डॉक्टरों की, तो इस पर पूरी इंक्वायरी होगी। हमने पूरी जो फाइल वगैरह वो जब्त कर ली है, हमने इनको इंश्योरेंस दिया है कि जो इंक्वायरी होगी वो पूरी क्लियर होगी। अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस है तो उसको जो मिलेगी सजा वो होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुफ्त बिजली के मुतालबे को लेकर अवामी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि किश्तवाड़ में बड़े पनबिजली मंसूबे होने के बावजूद अवाम को महंगी बिजली और बार बार की कटौती का सामना रहता है। इंतजामिया ने एहतजाज पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, ताहम अवामी तहरीक मिशन बिजली फ्री के तहत एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। उस टाइम इलेक्शन जीतने के बाद वो आज लोगों को टोपी लगाने का काम कर रहा है। उस चीफ मिनिस्टर से भी हम पूछेंगे कि आखिर आज किश्तवाड़ को कैसे भूल रहा है, जहाँ पे बिजली का हब है, जहाँ से पूरे हिंदुस्तान को बिजली जा रही है। अगर दिल्ली में 200 यूनिट, राजस्थान में 250 यूनिट, अगर गुजरात में 150 यूनिट, अगर हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली, सिक्किम में मुफ्त बिजली, किश्तवाड़ को मुफ्त बिजली क्यों नहीं? किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर क्यों? ये जबरदस्ती किस बात के लिए? यहाँ के लोगों ने आखिरकार ऐसा कौन सा गुनाह किया है? अपनी जमीनें
दी, अपने घर तोड़ दिए। यहाँ पर आप देख रहे प्रोजेक्टों में आए दिन हमारे नौजवानों की लाशें। यहाँ पर कल भी एक हादसा हुआ पकड़डूल प्रोजेक्ट में, जहाँ पर हमारा एक नौजवान वहाँ पे दरिया में उसका फिसलने से वो दरिया में चला गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई। आप हम लोगों की जानें ले लो, आप हमारे घरों को तोड़ो, आप हमारा सोर्स खत्म करो, उसके बाद अब हमारे घरों में स्मार्ट मीटर लगाओ। ये हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। किश्तवाड़ के लोगों से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, किश्तवाड़ के लोगों को खास तौर से, कि आप अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आगे आओ। अपनी बिजलियाँ अगर आप चाहते हो कि आपको ये जंग में आप ये जंग जीत सको, आप हमारा जो हमारे मोहल्लेदारों ने, जो यहाँ के वार्ड के लोगों ने फैसला लिया है, आप भी उस फैसले पे आगे आओ, अपनी बिजलियाँ कटवा दो। क्या कि ये जबरदस्ती पे उतर आए हैं। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे जब लोग सोए थे, ये पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ पर लाठियां लेकर आए और जबरदस्ती करने लगे, जबकि हम यहाँ पर आए उसके बाद भी हमें स्मार्ट मीटर के वक्त हो गया एक छोटे से